पूरे देश के लेफ्टिनेंट्स भगवान को ना मानने वाले, भगवान का विरोध करने वाले हमारे पीछे पड़ गए थे। जगह जगह मीडिया, और सुनो मजेदार बात, आज तक हमने शायद कभी बीच में एक आध बार बताई हो, लड़कियों को खरीद कर हिडन कैमरा लगा लगा करके हमारे पास भेजा, सेट करके लड़कियों को। वो क्या कहते हैं उसको, वो कौन सा ऑपरेशन कहलाता है? स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन के लिए एक नहीं 4 लोगों को हमने पकड़ा, जो अपने बटन में बाल पट्टे के, जो जहां बाल बांधते हैं उस बाल पट्टे में वो आगे ऐसे जूता बनाकर उस बाल पट्टे के क्लिप में कैमरा लगा लगा करके आई। लेकिन गुरुजी की अनुकंपा, हनुमान जी की प्रेरणा, हम तुरंत पहचान गए। एक एक महीना धाम पर रुकी, फाउंडेशन लगा लगा। हाँ, इतना फाउंडेशन लगाती को हमें लगत तो कि रोज 100 ग्राम लगत हो चाहे भाई। हाँ, और भयंकर लाली, दूर ही से मिल को ऐसे लगे जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। और भैया चेलन, हाँ, हमारे जो साथ आसपास रहते ना, एक निवेदन हम आज करना चाह रहे, कृपा करके आप लोग हमसे वो बालाजी से जुड़े हो, आप ना चेलों से जुड़ो, ना उनके चक्कर में पड़ो। और किसी भी चेला की हमारी गारंटी नहीं है, हमारी खुद की अपनी गारंटी है। कौन चेला कब किसकी मती मार जाए कोई ठिकाना नहीं, और कब क्या करे। तो चेलों को लालच देती थी वो, अब समझ जाओ, वो चुड़ैल। अब वो कैमरा लगा के आई और बैठ गई, 1 महीना रुकी रही धाम पर किराए का कमरा लेकर, और ना भभूति लेवे ना अर्जी लगावे। बस एक दिन तो वो हाथ जोड़ के ऐसी रोई कि मानो और कोई देखे तो लगे साक्षात मीरा है। हमारे गुरुजी ने तो हमें बताई था, तो हम तो पहचाने उनकी, जय हो सूपनखा माता। हमने मनी मन कहा बिल्कुल यही शकल में सूपनखा आई थी। हमने उनसे तो कुछ नहीं कहा, चुप रहे। 27-28 दिन से ज्यादा जब हो गए, और हमने कहा कि ये कोई बड़ा लफड़ा करे, कौन चेला फंस जाए, उसके पहले ही इसको निपटाओ। हमने गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी ने हमको, जब विवाद चल रहा था तब लगभग 3-4 दिन में, ये बात हमने आज तक बतानी नहीं चाहिए, निज अनुभव है, पर अब आप लोगों के कारण हम बताना चूक नहीं पा रहे। जब वो विवाद चल रहा था तो हर 3-4 दिन में हमारे गुरुजी स्वप्न में हमको आभास देने के लिए रोज आते थे, ताकि इस बालक का कुछ बुरा ना हो जाए, अहित ना हो जाए। हर एक एक चीज समझाते थे, कैसे बोलना है, कैसे जवाब देना है, मीडिया वालों को कैसे जवाब देना। तुम विचार करो, हमारा 2 साल तक मीडिया वालों से यही तनातनी चली, अंत में सबने हार मानी, और सबको हार माननी पड़ी। ये हमारा चमत्कार नहीं, ये बजरंग बली का चमत्कार। हाँ, तो जो बात बता रहे थे, 28-29 दिन हुए भगत जी, तो हमने कहा कि अब इनको जल्दी से निपटाओ। तो राम दरबार है जहां हमारा धाम है, बागेश्वर वाला, वहां राम दरबार है जहां राम जी बैठते। हम वहीं बैठ गए। लगभग रात को 9-10 बजे हम दरबार लगाकर भोजन करने अंदर जा रहे थे, तो वो भगवती जी दरवाजे पे ही खड़ी थी। गुरुजी, अरे हमने कहा बहन जी, गुरुजी बहन जी ना बोलो। हमने कहा आंटी जी ठीक हो आप? तो बड़ी नाराज हो गई। तो हमने कहा आओ पधारो, आओ 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 आओ, बैठो बैठो। कहाँ से आई हो? गुरुजी हम दिल्ली में रहते हैं, आपको 8 साल से मान रहे। हमने मनी मन कहा 8 साल पहले हम यूट्यूब में भी नहीं आए थे, जी हमें 8 साल से मान रही। फेंको लंबी लंबी भाई, फेंको फेंको, नो प्रॉब्लम। हमने कहा हाँ, हमने कहा यूट्यूब पे देखा होगा। बोले हाँ गुरुजी। हमने कहा बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत जय हो सूपनखा माता। फिर वो वैसी लंबी लंबी बातें देते रही। उन्होंने सोचा कि अब आगे की बात बढ़ाई जाए, जो रिकॉर्ड उन्हें करना था, जिसके लिए वो आई थी, उसके पहले अपनी ने
दाव खेल दिया। हम कहा और बताओ सोनू से कब से नहीं मिली हो? और 8-10 बातें हमने उन्हीं की दही कि उस दिन होटल गई थी। फाउंडेशन पे पसीना आ गया, पर वो इतनी बड़ी चंडालन थी, फाउंडेशन भी उसको वाटर ही प्रूफ हो। अंत तो गत्वा हमने पे उनको जब उंगली दिखाई, हमका जिस क्लास में तुम पढ़ रही हो हमारे गुरुजी उसके प्रोफेसर है। जिन सन्यासी बाबा के हम चेला हैं, अभूतपूर्व हैं। अंत तो गत्वा बक्कल रखकर फेंक के अपने ही हमारे ही सामने अपने ही मुंह से उन्हें वो कैमरा खाओ, क्षमा मांगी, रोत वह भगत गई। हमने कहा हम किसी बहन बेटी की बेइज्जती नहीं करते हैं, हमारे गुरु ने ये सिखाया है, हमारे लिए मात्र समान हो, आप बहन समान हो, और ये जो कर्म कर रही हो आप ठीक नहीं कर रही हो। और जो जिनके भी, पर उन्होंने पूरी कहानी बताई, व्यक्ति का भी नाम बताया, हमारे ही लेवल के कोई थे, उनसे वो लेके वो भी बताया। हमने कहा हम उनसे निपट ले, भी तुम खिसको। ये बात बताकर हम आपको प्रभावित नहीं करना चाह रहे, सुनो, ये बात बताकर हम आपको प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ना हम कोई बहुत लंबी लंबी फेंकना चाह रहे। हम ये कहना चाह रहे, भगवान पर भरोसा पक्का हो तो हर मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती, क्योंकि हम तो साधारण बालक हैं। हमें सही बताएं भैया, जब तक हम अर्जी ना लगावे तब तक कुछ समझ में भी नहीं आता। सीधा साधा काम है, कोई हमें कछू कह जाए हम हाउ कह दे, सीधो सीधो हाउ कह दे। एक आदमी हमसे बातें लंबी लंबी फेंक के कि हिंदू राष्ट्र का काम करना है, एक संस्था बनानी है, आप हमारी मदद कर दो, हम बहुत गरीब हैं। हमने मदद कर दी, उसने हमारे नाम पे झूठो जो अकाउंट खोल और हमने साइन कर दे। मजेदार बात सुन, हमने साइन कर दे खुद ही ने। हम तो सीधे से आधे आदमी से बातन में आ गए, हम कहा हिंदुत्व का काम कर रहा है तो साइन कर। हमने साइन कर, जब उसमें कोनो मामला फंसो तो जांच आई, बोले ये रुपया आपने निकाले इतने नगद, हम की निकालेगा, हमारा अकाउंट ही नहीं है। बाद में पता चलो जय हो भगवान, बड़ी अनुकंपा। ऐसे कई जगह सीधे पना में तो हम फंस गई, भगवान की अनुकंपा है। लेकिन अब क्या बताएं, भगवान निकाल लेते हैं। पर भैया भगवान पर भरोसा हो तो वो हर परिस्थिति से निकाल। अंत में हम दरबार लगाने के पहले यही कहना चाह रहे, यदि ये भरोसा आपका हो जाएगा तो हमारी तरह आपकी भी बाहें सन्यासी बाबा पकड़ लेंगे, बालाजी पकड़ लेंगे। पर बस शर्त वही है, आपको न प्रभाव में भगवान को भजना चाहिए, न अभाव में, भाव में भगवान को भजना चाहिए। हाँ बोल लो भैया, जब तक हम चाय पूरा करें। बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। एक गांव में एक आदमी बाजार जा रहा था, मार्केट। घरवाली ने कहा कहां जा रहे? बोले बाजार जा रहे। घरवाली बोली बाजार जा रहे तो एक काम करना। बोले बताओ। बोले एक बरसात आ रही है, एक छाता ले आना। छाता ठीक है, चूंकि पति पत्नी का आज्ञाकारी कर मानता था, बड़ा आज्ञाकारी था, पत्नी व्रता था। पत्नी बोली सुनो, बाजार जा तो रहे हो, छाता तो ला रहे हो, पर एक बात सुनो कान खोलकर। जी, बाजार में ठगने वाले ठगुआ बहुत हैं। वो जो दाम जो रेट बताएं उस रेट पे मत लाना, ठग जाओगे। आधे दाम पर लेकर के आना, वरना मत लाना। अब पति तो पत्नी का आज्ञाकारी था, उसने कहा जो आज्ञा देवी। मार्केट गया, दुकानदार से कहा छाता चाहिए, उसने एक छाता दे दिया। इसने पूछा कितने रुपया का है? बोले 16 का। बोले हम तो 8 देंगे। चूंकि पत्नी ने कहा था आधे दाम पे, हम तो 8 देंगे। दुकानदार बोला बड़े पागल आदमी हो, हम 16 कह रहे हो, तुम 8 कह रहे हो। अरे कुछ ठीक ठाक कहो, सुबह सुबह से आ गए हो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे ना हमारे 14 रुपया लगेंगे, पुराना जमाना। तो ये बोला हम तो 7 में लेंगे। फिर दुकानदार बोला भैया कोई नशा वसा करके आएगा, हम घट रहे सो तुम घट रहे कि तुम्हें बढ़ना चाहिए। बोले ऐसे कैसे बढ़ना चाहिए? अरे बोले चलो बहस मत करो,
हमारी बोनी खराब मत करो, सुबह सुबह का टाइम है, पहले ग्राहक हो तुम, हम बोनी खराब नहीं। आए के आए एक दाम 1 रुपया कम नहीं लगेगा, 12 रुपया चाहिए। ये बोला बिल्कुल 6 रुपया दूंगा। दुकानदार बोला यार बहुत उल्लू हो। बोले काय में उल्लू है, पैसा पैसा है, 6 रुपया नहीं होते हैं क्या? अरे 6 तो होते, शर्म नहीं आती? तुम नशा मसा करके आए, सुबह से बोनी खराब कर रहे हैं हमारी। बाढ़ में गया, हम 2 का घाटा सह लेंगे, अब 10 रुपया तो लेके रहेंगे। ये बोला फिर तो 5 में लेंगे। अब दुकानदार भी चूंकि बंबई का था चिल्ला पड़ा, बोले फिर तो ये ले, फ्री में ले जा। ये आदमी इतना उल्लू था, बोला फ्री में? फिर तो 1 नहीं 2 लेंगे। मार खा के घर आ गया। घरवाली बोली ये तबाह क्यों बन गए चेहरे? बोले तुम्हारी आज्ञा के पालन के चक्कर में। बोले क्यों? बोले पूरे दिन दुकानों में घूमे, एक छाता नहीं खरीद पाए। बोले क्या खरीदते? तुमने कहा आधे दाम पे लाना, आधे दाम के चक्कर में ही तो ये तबाह बन गए। 32 दांत में 6 टूट गए। कई दुकानदार ने जुड़ जुड़ के मारा है, मारा। अब बताओ इस आदमी को छाता क्यों नहीं मिला? बताओ क्यों नहीं मिला? छोटी सी वस्तु है छाता, बताओ क्यों नहीं मिला? बताओ। एक भाव पर ना टिके रहने के कारण छोटी सी वस्तु जब छाता नहीं ये ले पाया, और तुम एक भाव पर ना टिको और तुम परमात्मा ले लोगे नक्कटा है? मूसर चंदा, हलवा नाथ, तुम आज YouTube पे देख के तुम जो टोटका कर रहे, कल तुम जो बाबा पकड़ रहे, परसों तुम जे बाई पकड़ रहे, नरसों तुम सीधी चुड़ैल ही पकड़ रहे, और तुम कह रहे हनुमान जी हम पे कृपा नहीं करते। ठटरी के बरे मूसर चंदा, कहां से हनुमान जी तुम पे कृपा कर देंगे? अरे तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, तुम बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, तुम किसी गुरु के चक्कर में मत पड़ो। तुम अपने आप में गुरु बनना चाहते हो, सदा सदा के लिए बालाजी के हो जाओ, तुम्हारे दिन न बदल जाएं तो कहना है। कोई भी कृपा जल्दी, अब तुमको तो चटर पटर चाहिए। अभी हम आ रहे थे रास्ते में, शायद त्रिपाठी जी ने ध्यान दिया हो ना दिया हो, एक बहन जी अपना लड़का लेके आई शीशा के पास और चिल्ला के बोली हमारा बच्चा ठीक नहीं भैया। उनसे तो हमने कुछ नहीं कहा चूंकि गाड़ी स्पीड में थी। अब वो केवल पिछली बार भर आई थी और अब आई, और बच्चा को जन्म जात है ओटिज्म। बताओ 10 साल की समस्या 10 दिन में ठीक हो जाएगी है? जितना गहरा दाग होगा उतना ही तो साफ करना पड़ेगा। और सुनो, तुम्हारे बदले हम भजन करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, वो तो गुरु आज्ञा है, गुरु जी के वचन हैं, तो हनुमान जी की कृपा हो जाती है, वरना तुम्हारे कर्म तुमको ही भोगने पड़ेंगे। वो तो गुरु जी कृपा करके सन्यासी बाबा तुम्हारे कटवा देते हैं। भैया एक निवेदन हम करना चाह रहे, हम चाहते तुम दरबारों में ना भटको, हम चाहते तुम मत्था जगह जगह ना पटको, हम चाहते तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। लेकिन एक शर्त है। पूछो क्या? पूछो। धैर्य रखना पड़ेगा। बीज बो देने से क्या फसल काट ली जाती है? इंतजार करना पड़ता कि नहीं? बीज अंकुरित होता है, जमीन को फाड़ के निकलता है, फिर रखवाली करनी पड़ती है, खरपतवार नींदना पड़ता है, दवाई डालनी पड़ती है, तभी जाकर के उसमें फूल आते और फिर फल आते।